Commencing in the holy name of Almighty Allah, the merciful and the beneficent. Good morning to all of you dear students. Today our topic is about young double slit experiment. So dear student, in this experiment was performed by Thomas Young in 1801, and this confirmed the wave nature of light. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें कंफर्म करता है वेव नेचर ऑफ लाइट. बिफोर दिस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट की डुअल नेचर के बारे में बात होती रहती थी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जो न्यूटन ने थ्योरीज दी थी उसमें लाइट हमारे पास इज अ पार्टिकल व्यू कर रहे. फिर डिब्रोगली ने, क्रिश्चियन डिब्रोगली ने जो वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था कि लाइट वेव इज अ वेव. नाउ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंफर्म होता है कि लाइट की वेव नेचर होती है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड टू ब्राइट बैंड फ्रिंज और मैक्सिमा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड टू अ डार्क बैंड फ्रिंज और मैक्सिमा. ये हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं डिटेल में. मतलब जहाँ पर हमारे साथ ब्राइटनेस होती है तो इट मींस के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, और जहाँ पर डार्कनेस होती है तो इट मींस के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है. इसमें अच्छा, तो कंपैरिजन ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इसमें हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि if light is a particle only 2 पॉइंट will appear on the screen. अगर स्क्रीन पर हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट appear, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इस तरह बारीक से 2 ओपनिंग है, डबल स्लिट है और यहाँ पर स्क्रीन है, और यहाँ से हमारे पास प्लेन लाइट वेव्स आ रही है. तो इससे डिफरेक्ट होके, मतलब अगर लाइट की हमारे पास पार्टिकल नेचर है तो डिफ्रेक्शन नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर एक्स पार्ट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर एक्स पार्ट प्रोड्यूस होगा. लेकिन इस तरह नहीं है. स्क्रीन पर हमारे पास कंटिन्यूअसली डार्क और ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हो रहे, तो इट कंफर्म दैट लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव. वेव नेचर है लाइट की. सो द लाइट विल डिफ्रेक्ट एंड इंटरफेरेंस मेकिंग मेनी फ्रिंजेस. Importance of young double slit experiment. This prove that light acts as a wave. तो young double slit experiment की ये बड़ी important है कि light acts as a wave. आगे स्लाइड में इसको डिटेल में देखते हैं. अच्छा, गोल इन द टॉपिक पाथ डिफरेंस मालूम करनी है हमने. फिर डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क और ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट एंड तट. फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड्स मालूम करनी है. तो इसी पे सारा एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब सारी जो थी इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जितनी सेट ऑफ अरेंजमेंट इसने बनाई थी, इन सब में ये 3 चीजें हमने मालूम करनी है कि पाथ डिफरेंस, डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क और ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड हमने मालूम करनी है. अच्छा, अब स्टूडेंट हम नॉर्मली ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है इसी डायरेक्शन में. यहाँ पर जो लाइन मैंने ड्रा किए इसको हम कह रहे रेज ऑफ वेव. रे डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जा रही है. अब यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग से ये प्लेन वेव फ्रंट पास होके डिफ्रेक्ट हो रही है. ये जो है ना डिफ्रेक्शन हो गई है, यही जो है ना आगे 2 स्लिट से पास हो रही है. यहाँ से पास होके एक और डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ से पास होके एक और डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हो रही है. आगे हमने लगाया है एक स्क्रीन. इसी स्क्रीन पर मुसलसल हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क और ब्राइट स्पॉट इपियर, मतलब हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर कि कभी डार्कनेस आ रही है, कभी ब्राइटनेस, कभी डार्कनेस, कभी ब्राइटनेस. तो ये हमारे पास कंप्लीट पैटर्न बना कि वेव की डिफ्रेक्शन किस तरह होती है. अब आगे हमने क्या करना है, ये देखें एक और डायग्राम है. इसी डायग्राम में ये 2 स्लिट से हमारे पास लाइट पास हो रही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो ब्राइटनेस आ रही है, इट्स मींस कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई है, और जो डार्कनेस आ रही है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. एक और डायग्राम है, प्लेन व्यू आ रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं डार्क ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं. तो ये भी हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. तो ये सुपरपोजिशन ऑफ व्यू हो गई है. यहाँ पर 2 व्यूज है जो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं,
और ये सुपर इम्पोज हो रहे, तो सुपरपोजिशन आप हो रहे, कभी कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोजिशन हो रही, कभी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब आगे देख ले, फिर दोबारा उसी डायग्राम पे हम जा रहे हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सुपरपोजिशन व्यू हो चुकी है, ये पार्ट हमने इससे लेनी है, बाकी को हम अवॉइड करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट देने। अब इसी पे हमारा सारा जो यंग डबल स्लैट एक्सपेरिमेंट था, इसी को हम फर्दर एक्सप्लेन करके पार्ट डिफरेंस मालूम करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस मालूम करने में ये मदद देता है हमें। अब देख ले, इस डायग्राम को मैं यहाँ पर रीड ड्रा करना चाहता हूँ। कैसे रीड ड्रा करूँगा? ये हमारे पास डबल स्लिट से ट्रू, और ये हमारे पास स्क्रीन है कि ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ये अपीयर होते आ रहे हैं। सो द इंटरफेरेंस पैटर्न है इस तरह होगी। आगे हमने यहाँ पर जो मैक्सिमम ब्राइटनेस आ रही है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम ब्राइटनेस कहाँ पर अपीयर हो रही है डियर स्टूडेंट? यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे बिल्कुल इसकी सेंटर से। अगर इसको मैं नाम दूं S1 और S2, तो इसकी सेंटर से हमने एक लाइन ड्रा करनी है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तक जाना है। ये लाइन हम देख सकते हैं, ये वाला लाइन, ये S1 है, ये S2 है। यहाँ से डियर स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा भी सोच ले, यहाँ से ये जो ब्राइट फ्रिंज है, ये प्रूफ करता है कि लाइट बिहेव इज अ वेव। किस तरह? अगर लाइट हमारे पास इज अ पार्टिकल होती है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डियर स्टूडेंट एक मतलब लाइट यहाँ से आ रही, सिर्फ यहाँ पर एक स्पॉट हमें नजर आता और दूसरा यहाँ पर नजर आता, तो ब्राइट स्पॉट्स नजर आते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर्ड होते। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख ले, तो यहाँ पर एक रुकावट है लाइट फ्लो के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है? ब्राइट स्पॉट, लाइट पहुंचती है और मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पर अपीयर होती है। तो इट मींस दैट लाइट बिहेव एज अ वेव, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इसकी और इसकी, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रैक्शन यहाँ पर ब्राइटनेस और डार्कनेस अपीयर होते हैं। डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। सो लाइट का यहाँ पर पहुंचना, यहाँ से यहाँ पर पहुंचना और यहाँ से भी यहाँ पर पहुंचना, दिस शो दैट लाइट इज अ वेव। तो इसी से हमें वेव नेचर ऑफ लाइट का भी पता चल रहा है। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हमने इस 1 से P तक डिस्टेंस के फर्स्ट ब्राइट से सपोज ये ब्राइट स्पॉट है, तो इस 1 से ब्राइट स्पॉट तक डिस्टेंस कितना है? सिमिलरली इसी इस 1 से डार्क स्पॉट तक डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों को साथ साथ लेके जा रहे हैं ताकि आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। सिमिलरली यहाँ से इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से इस 2 से ब्राइट स्पॉट तक डिस्टेंस, और सिमिलरली यहाँ पर भी इस 2 से ये ब्राइट स्पॉट तक डिस्टेंस है इस 2p, is 1p and is 2p. Sorry, this is 2 dark spots. This p is dark. Here is 2p is from this slit to the bright spots. अब देखिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होगी। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या मालूम करना है? पाथ डिफरेंस मालूम करना है। इस केस में पाथ डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं? इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब अगर हम देख ले, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से P तक और इस 1 से P तक, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, लेकिन इस 2p में ये वाला पार्ट जो है दिस इज पाथ डिफरेंस। यहाँ पर भी अगर हम देख ले, इस 1 to p जो डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन इस 1p एंड इस 2p? ये वाला जो है ना, दैट विल बी द पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं इसको, देख ले, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है दिस वन, तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। इसको हमने डिस्टेंस इस 1 और इस 2 के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हमने सिंबल d से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर भी d है, यहाँ पर d मिसिंग है, लेकिन हमने d
लगाना है. D is the distance between these two slits S1 and S2. This is perpendicular on S2P. So how to calculate this distance? This distance is called path difference. अब हमने इसको लेबल करना है. से सपोज दिस इज ADB. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल आया जो A से B ब्राइट स्प्रिंग तक लाइट जा रही, B से ब्राइट स्प्रिंग तक स्पॉट तक लाइट जा रही है, और ये हमने मालूम करना है BD जो पाथ डिफरेंस है. जब हम पाथ डिफरेंस मालूम करेंगे तो फिर हमें पता चल रहा है कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है. कैसे मालूम करेंगे? हमने ट्रायंगल बनाया ADB. अब यहाँ पर हमारे पास एंगल, अगर हम इसको एंगल कंसिडर करते हैं ऐसे, थोड़ा इसको हमने जूम आउट किया, ये ट्रायंगल, तो इस एंगल के बिल्कुल सामने ये वाला जो है परपेंडिकुलर है. मीन BD इज परपेंडिकुलर, दिस इज थीटा. तो sin थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास BD है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड S1 व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय D. अब D को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, so we get BD equal to D sin theta. Now what is path difference? BD हमारे पास किसके बराबर है? path difference BD equal to D sin theta. इस तरह D sin theta यहाँ पर BD की जगह मैंने लगाया हमारे पास D sin theta के बराबर आया. So path difference is D sin theta. आगे देख ले, अब दोनों में हमने D sin थीटा यहाँ पर B लगाया, D sin थीटा यहाँ पर B लगाया. यहाँ से हमारे पास कहाँ तक जाना है? ब्राइट फ्रिंज तक, ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट स्पॉट तक, और ये जो है ना डार्क स्पॉट तक जा रही है. तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होती है? जहाँ पर ब्राइटनेस आ रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हर उस पॉइंट पे जहाँ पर डार्कनेस हमारे पास आ रही है. आगे फर्दर अब देख ले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? m लैम्डा के बराबर है. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है पाथ डिफरेंस. So D sin theta will be equal to n lambda. This is path difference for constructive interference. And D sin theta equal to m plus 1 divided by 2 lambda will be the path difference for destructive interference. Furthermore, now we will calculate the distance of bright and dark fringe. So dear student, यहाँ पर हमने जो है ना ये दो important relation मालूम किए हैं कि path difference for destructive interference is D sin theta equal to m lambda, and here this path difference is m plus 1 divided by 2 lambda for destructive interference. आगे देखते हैं. Second goal of the topic was now to we will calculate the distance of bright and dark bands from central brightness. ये हम कैसे मालूम करेंगे? दो फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है हम कैसे मालूम करेंगे? अगेन उसी डायग्राम पे जा रहे वापस. यहाँ से सपोज सेंट्रल पॉइंट से जो हमने सेंटर एक लाइन ड्रा की थी OC, तो यहाँ से OC को हमने डिस्टेंस L का नाम दिया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें मालूम था कि डिस्टेंस D है और OP है. तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस ये हमारे पास L है. सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट इज आल्सो L. तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है. अब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला ये वाला पार्ट हम सिर्फ इस डायग्राम को उठा रहे हैं, दूसरे को थोड़े से टाइम के लिए स्किप करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास के डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर D sin theta equal to m lambda. तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन थी. अब यहाँ पर D tangent theta equal to m lambda. अगर हमारे पास टेंजेंट थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा हो तो हम इसको साइन टेंजेंट को साइन से रिप्लेस किए हमने यहाँ पर. अब D टेंजेंट थीटा किसके बराबर है इसी डायग्राम में? y डिवाइडेड बाय L इक्वल टू m लैम्डा. D into y divided by L equal to m lambda, or
यहाँ पर ये जो वही है वही m इज इक्वल टू d यहाँ पर डिवाइड होगी और m lambda l यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगी. This will be ym for constructive interference. ये स्टूडेंट ये टेंजेंट थीटा साइन थीटा की जगह हम इस तरह ले सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा हमारे पास टेंजेंट के बराबर है. If sin theta is very large, then we can say that tangent theta is nearly equal to sin theta. क्योंकि cos थीटा हमारे पास वेरी स्मॉल होगी इस केस में. Similarly, distance of dark fringes from center, यहाँ पर fringes missing है और distance of dark spots from center to d sin theta हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है प्लस हाफ लेम्डा. sin theta को हमने रिप्लेस किया टेंजेंट से because sin theta is nearly equal to tangent theta in this case for continuous dark and bright string. So m plus 1 divided by 2 lambda हमारे पास d tangent theta के बराबर है. सिमिलरली अब हम फर्दर हम देख सकते हैं कि d टेंजेंट थीटा अगेन इसी केस में ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है. सो y डिवाइडेड बाय l and this is the path difference for destructive interference m plus 1 divided by 2 lambda. So ym equal to m plus 1 divided by 2 lambda l divided by d. ये l यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो गया और d डिवाइड हो गया. अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे कैसे कि इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस जो है ना वही m इक्वल टू m lambda l डिवाइडेड बाय d और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में m plus 1 डिवाइडेड बाय 2 lambda l डिवाइडेड बाय d. ये हमारे पास आई डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंटर. तो m की जगह हम 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पर लिख के से सपोज वही 1 m की जगह 1 तो यहाँ पर 1 lambda l डिवाइडेड बाय d. तो ये डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. सिमिलरली अगर m की जगह 2 लगाए डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर हाँ यहाँ पर हम m की जगह 1 2 3 लगाए तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम central dark fringe and second, third, fourth and so on. इसके बाद हम क्या करेंगे? Now we will find distance between two adjacent bands, adjacent bright bands and adjacent dark bands. हमने दो एडजेसेंट बैंड के बीच में डिस्टेंस मालूम करनी है, डार्क बैंड के बीच में और ब्राइट बैंड्स के बीच में. कैसे मालूम करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बैंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखे और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में. तो कैसे मालूम करते हैं? यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तक हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हमारे पास L के बराबर है. अब यहाँ से हम आगे फर्दर देखते हैं कि से सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वही M है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज और यहाँ पर वही m plus 1 है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू थर्ड ब्राइट फ्रिंज. दिस इज से सपोज डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू सेकंड ब्राइट फ्रिंज, दिस इज टू थर्ड ब्राइट फ्रिंज. हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ब्राइट फ्रिंज. दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 2 3 4 फर्स्ट टू फोर्थ ब्राइट फ्रिंज. ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है. तो इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस कैसे मालूम करना है? ये वही m plus 1 से हम ये वही m माइनस करेंगे. सो delta y is the distance between two bright fringes. So delta y is y m plus 1 minus y. ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक. मीन हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है अब between two bright fringes. So what is y m plus 1? It is equal to m plus 1 lambda l divided by d minus m lambda l divided by d. इसको फर्दर आगे इस पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं. तो सॉरी
मैथमेटिकल स्टेप है, सिंपली हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो गया, वी विल गेट m lambda l divided by d plus lambda l divided by d minus m lambda l divided by d। तो ये m lambda l divided by d इसके साथ कैंसिल हुआ, वी गेट lambda l divided by d। रिमेंबर डियर स्टूडेंट कि हमने डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंग मालूम की, विच इज इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू lambda l divided by d के बराबर है। सिमिलरली हमने क्या मालूम करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस में भी हमने डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस मालूम करनी है। तो यहाँ से 1 2 3 दिस इज थर्ड डार्क फ्रिंज, और सिमिलरली सॉरी 1 2 3 थर्ड डार्क फ्रिंज, 1 2 3 4 दिस इज फोर्थ डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर हमारे पास वही m+1 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ डार्क फ्रिंज तक डिस्टेंस है। अब हमने ये मालूम करना है कि एक डार्क फ्रिंज से दूसरे डार्क फ्रिंज तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, वही m+1 माइनस वही m। अब देख ले माइनस वही m, अभी वही m+1 वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन, और ये हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सॉरी वही m हमने अप्लाई करनी है, वही m+1। इसको हम सॉल्व करने के बाद वी गेट डेल्टा y इक्वल टू lambda l डिवाइडेड बाय d। सेम, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करने के बाद वी कैन सी दैट the distance between any two adjacent dark or bright fringe must be equal to delta y equal to lambda l divided by d के बराबर आ रही है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में भी, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में भी डेल्टा y equal to lambda l divided by d। फर्दरमोर हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बैंड रिमेन्स द सेम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के लिए हमारे पास सेम डिस्टेंस आ रही है। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस g sin थीटा, ये हमारे पास m lambda, ये थोड़ा सा हम इसको समराइज करते हैं। लेट मी समराइज ऑल द पॉइंट ब्रीफली। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास पाथ डिफरेंस m lambda के बराबर है, डिस्टेंस ऑफ m ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट हमारे पास m lambda l डिवाइडेड बाय d रिप्रेजेंटेड बाय वही m। सिमिलरली थर्ड वन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स। हमने डियर स्टूडेंट ये बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि हमारे साथ गोल ऑफ द टॉपिक क्या है, गोल ऑफ द टॉपिक के हमने पाथ डिफरेंस मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड हमने मालूम करना है, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स हमने मालूम करना है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हमारे पास इसके बराबर है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हमारे पास g sin थीटा m+1/2 lambda के बराबर है, डिस्टेंस ऑफ mth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड दिस इज m+half lambda l divided by d, अभी रिसेंटली हमने मालूम किया। Similarly, path difference between any two consecutive dark bands is given by lambda l divided by d. So hope that it was all about young double slit experiment. Hope that it might be clear to all of you. Inshallah, in next lecture we will discuss about diffraction of light. And now it is enough for today. Thank you for listening. Thanks a lot.